ये मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर केंचुए इतने ज्यादा मिलेंगे और नमी इतनी ज्यादा होगी। ये देखिए, कम पानी के अंदर, राजस्थान के एरिया के अंदर जहाँ पे पानी की कमी है, अगर वहां पे पराली लगाते हो तो कम पानी के अंदर भी हमारा लहसुन पैदा हो जाएगा। क्योंकि जैसी रोशनी आती है, धूप आती है, उस टाइम हमारी ये जमीन के अंदर नमी बनाए रखेगी। और देखो, हमने साथ साथ में क्या है कि राख डाल रखी है। राख सबसे बड़ी महत्व है। प्याज और लहसुन के अंदर हमें राख डालनी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर फंगस नहीं लगने देती। फंगस क्यों नहीं लगने देती? क्योंकि सर्दियों के अंदर देखिए आप, पौधे के ऊपर नमी बनी रहती है और धूप कम आती है। धूप कम आएगी, नमी बनी रहेगी, तो फंगस आने का सबसे बड़ा डर है। इसलिए आप राख का यूज करें। और राख भी जो घरों में यूज की जाती है, जो उपलों से, गाय के गोबर से बनाई जाती है, उस राख का यूज करें। एक जो भट्ठे के ऊपर या फिर बिजली घर में होती है, वो राख हमारे पौधों के लिए या हमारे खेत के लिए नुकसानदायक है। राख यही होती है जो घरों में होती है, चूल्हे से निकाली जाती है, उसका यूज करें। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए आइए, जो लहसुन हमने लगा रखा है और उसके बाद पराली है। अगर इस यहाँ पर पराली नहीं होती तो यहाँ पर खरपतवार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें उखाड़ने पड़ते या खोदी निकालनी पड़ती। अभी जो जितना भी काम है ये करेगी। जैसे देखिए, ये मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर केंचुए इतने ज्यादा मिलेंगे और नमी इतनी ज्यादा होगी। ये देखिए, ये हमने इसके साइड में जैसे 4 बाई 4, 4 इंची पे हमने लगा रखा है लहसुन, और बीच में बिछा दी पराली। पराली अब क्या है कि कम पानी के अंदर भी हमारा यूज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं फुहारा सिस्टम से, या फिर पानी ड्रिप सिस्टम से लगाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कम पानी में हमारा लहसुन हो जाएगा। ये देखिए तरीका, अगर आप लगाओगे तो ये जरूर अपनाना। और ये प्याज और लहसुन में, दोनों में हमारा काम करेगी। दूसरा क्या है कि अगर हम बिल्कुल इसको बिछा देते हैं तो हमारा केंचुआ आएगा, और केंचुआ आएगा तो जमीन को भुरभुरा बनाएगा, तो हमें खोदी निकालने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट काम है कि केंचुए को लेके आना है तो हमें पराली लगानी है। 3 महीने में हमारा केंचुआ भी रहेगा, हमारा जो लहसुन है वो भी पैदा हो जाएगा, घास भी नहीं होगा, नमी भी बनी रहेगी। और उसके बाद क्या है कि जो हमने पराली बिछाई है वो खाद भी बन जाएगी। तो जो खेतों में हम पराली जलाते हैं, उसका यूज आप इस तरीके से करें ताकि हमारा डबल फायदा हो। यहाँ पर भी फायदा हो, खाद भी लग जाए, हमारा लहसुन भी पैदा हो गया, और हमारी पराली भी जली भी नहीं। और ये एक चीज में नहीं है, हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो सर्दियों के अंदर पराली का आप यूज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पराली यूज कैसे की जाती है वो हम एक वीडियो में दिखाएंगे, कि आप उसकी छप्पर वगैरह बना के, जैसे अगर आप सब्जी वगैरह लगा देते हो तो वो फरवरी मार्च में हमारी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 1 महीना गेता, अगर आप बाजार में सब्जी लेके जाते हो तो रेट देखो कितना हाई होगा। वो सिर्फ पराली की वजह से। अगर हम पोली हाउस लगाते हैं या पोलोथीन लगाते हैं तो पहली बात तो है खर्चा, दूसरा पराली हमारी जलेगी, तो दो नुकसान हो गए, पराली भी जल गई और हमारा पॉलिथीन भी लेके आना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, ना हमें पराली लेके आने और ना हमें पॉलिथीन लेके आने, और दोनों काम हो जाएंगे। वो हम चलेंगे राजस्थान के अंदर। और ये भी देखिए, इस तरीके से आप लहसुन लगा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा